मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। हाय हाय एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हमने 18th सेंचुरी इंग्लैंड के बारे में सीखा था। अभी पिछले लेक्चर से आपको याद रहेगा कि इंग्लैंड या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्परर जहांगीर से सिर्फ एक कंपनी एस्टैब्लिश करने का परमिशन लिया था, करेक्ट, ट्रेड करने का परमिशन लिया था सूरत में। बट वो लोग क्या करने लगे, वो लोग अपने कंपनीज़ को बिना परमिशन के मल्टीप्लाई करने लगे, ओके, अपने इंडस्ट्रीज़ को फोर्टिफाई करने लगे। उसका एक एग्जाम्पल है फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। ठीक है, इस लेक्चर में हम यही देखने वाले कि कैसे धीरे धीरे ट्रेड के मुकाबले से इंग्लैंड हमारे कंट्रीज़ को पूरी तरीके से डोमिनेट करने लगा, कॉन्क्वर करने लगा। ओके, सो पहला कंट्री आने वाला है बंगाल। अभी बंगाल क्या था? बंगाल वॉज द लार्जेस्ट एंड प्रॉस्परस प्रोविंस इन इंडिया, करेक्ट। वो सबसे बड़ा भी था एंड उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा भी था, इसीलिए इंग्लैंड ने सबसे पहले उसको ही टारगेट किया। उस बंगाल का राजा कौन था? बंगाल का राजा था सिराजुद्दौला। ठीक है, 1756 का वो एक नवाब था, बंगाल का राजा था बंगाल का। और उसने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगा, उसके देश में भी आके ट्रेड करने लगा एंड कंपनीज एस्टैब्लिश करने लगा। तो उसने क्या किया, वो उसके अगेंस्ट गया कि तू कैसे मेरे कंट्री में एस्टैब्लिश कर सकता है कंपनी, तेरे को ये अलाउड नहीं है। फिर क्या बोला उसने, सिराजुद्दौला ने, कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पर वॉर करूँगा। अभी ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने सीधा वॉर एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट किया वॉर, बट उन्होंने क्या किया, एक ऑफिसर थे रॉबर्ट क्लाइव करके, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नवाब को, ठीक है, नवाब के एक बंदे को ब्राइब किया, ठीक है, मीर जफ़र करके एक इंसान था, वो कमांडर इन चीफ था नवाब के आर्मी का, सिराजुद्दौला के आर्मी का। उसको ब्राइब किया कि अरे तू ना जानबूझ के हार जा हमारे वॉर में, अगर तू जानबूझ के हार गया ना तो मैं तेरे को पक्का नवाब बना दूंगा, सिराजुद्दौला को निकाल दूंगा। ठीक है, उसके अंदर ग्रीड डाला ब्रिटिशर्स ने एंड उसके वजह से दे प्रॉमिस्ड हिम टू मेक हिम द नवाब। तो उसके वजह से क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में ब्रिटिश और बंगाल के बीच में, एंड उसमें क्या होगा, ब्रिटिश जो है वो जीत गया। क्यों ब्रिटिश जीता वो आपको याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश इसीलिए जीता क्योंकि उसने क्या किया, हम लोग को ब्राइब किया। ठीक है, बोला, उसको ग्रीड खिलाया कि तू नवाब बनेगा अगर तू हार गया है तो, और मीर जफ़र ने उसको ले लिया एंड उसके वजह से वो जानबूझ के हार गए। ओके, अभी याद रखो कि मीर जफ़र क्या हुआ, मीर जफ़र नवाब बन गया, बट उसके बाद फिर मीर जफ़र भी ब्रिटिश से खुश नहीं था क्योंकि ब्रिटिशर्स उन लोग को ऑब्वियसली भाव नहीं दे रहे थे। तो मीर जफ़र जो है वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने लगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, उसके सन इन लॉ मीर कासिम को रिप्लेस कर दिया। बोला तू निकल, हम तेरे को सन इन लॉ से रिप्लेस कर देंगे, हमको तेरी ज़रूरत नहीं है। फिर मीर कासिम भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने लगा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर से मीर जफ़र को नवाब बना दिया। ठीक है, इससे हम लोग को मॉरल क्या मिलता है कि एवरीवन वाज पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए थे, सिर्फ पपेट्स चाहिए थे, वो लोग को सिर्फ हम लोग को एक फॉल्स सेंस ऑफ पावर देना था। ठीक है, कि चलो ठीक है हम तुमको रूल करने देंगे, बट एक्चुअल जो स्ट्रिंग्स थे वो किसके हाथ में थे, ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। ठीक है, उनको हम लोग को डोमिनेट करना था। तो ये याद रखना, पूरे हिस्ट्री के चैप्टर में यही याद रखना कि ब्रिटिशर्स ने हम लोग को टोपी पहनाया है और हम लोग को बस पपेट्स रखा है। ठीक है, वी वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। सो अभी अगर आपको लगता है कि बंगाल तो आ गया ब्रिटिश के रूल में, अब तो गए हम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल ने एक और लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, एंड इस लड़ाई में बंगाल अकेला नहीं लड़ा। बंगाल ने बोला हम अपने आजू बाजू के जो लोग हैं उनसे भी हेल्प लेंगे और उनके पावर्स को भी मिला के बंगाल का टीम बना के ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लड़ेंगे। ठीक है, तो बैटल ऑफ बुक्सार हुआ 1764 AD में। दिस वाज द सेकेंड बैटल जो बंगाल ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी। बी फॉर ब्रिटिश एंड बी फॉर
बंगाल। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। एंड ये वॉर किसके बीच में हुआ? ब्रिटिश वर्सेस बंगाल। ओके, अभी बंगाल की टीम में कौन कौन आया? सबसे पहले था मीर कासिम। याद है मीर कासिम कौन था? वो सन इन लॉ था मीर जफ़र का। ओके, ये आया। फिर था शुजा उद दौला। ये क्या थे? ये एक्चुअली अयोध्या के नवाब थे। तो इन्होंने बोला मैं भी तेरे को हेल्प करूँगा, अपने पावर्स जो है वो तेरे को दूंगा, ठीक है, हम लोग एक साथ लड़ेंगे। एंड एक और थे मुग़ल एम्परर शाह आलम, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये लोग एक साथ अपना बंगाल का टीम बनाया इन्होंने, और ये लोग एक साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने को गए, ठीक है। अभी क्या हुआ इसमें बंगाल जो है वो एक्चुअली हार गया, ठीक है। बंगाल सेकेंड वॉर भी हार गया एंड ब्रिटिश जो है वो जीत गया। अभी इसके वजह से ब्रिटिश को क्या रिवॉर्ड मिला? ओके, वॉर जीत जाते तो रिवॉर्ड मिलता है ना। दे गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, यानी टैक्सेस कलेक्ट करने का उनको राइट मिल गया एज़ पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में ट्रीटी साइन की जिसमें दे गॉट द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस या फिर रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल। ओके, एंड इसी तरह ब्रिटिश का जो रूल, एक्चुअल जो उनका गोल था हमारे ऊपर रूल करना, उसका फाउंडेशन बंगाल से शुरू हुआ। ओके, सबसे पहले बंगाल से ही फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्टार्टेड। ओके, सो बंगाल अभी उनके कब्ज़े में आ चुका है, सबसे बड़ा देश हमारे इंडिया का। ओके, अब वो लोग किधर जाएंगे? अभी कोई भी अगर स्मार्ट इंसान रहेगा वो किधर जाएगा? अभी उसे सबसे बड़ा कंट्री तो ले लिया इंडिया का, जो सबसे प्रॉस्पेरस भी था, सबसे बड़ा भी था। अब उसको टैक्सेस भी मिल रहा है उस कंट्री से। अब वो लोग जाएंगे मैसूर में, कर्नाटका, साउथ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे साउथ वाले लोगों के पास भी बहुत पैसा था एंड साउथ के रूलर्स भी बहुत अच्छे थे। ओके, सो वो लोग गए मैसूर में। नेक्स्ट ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। ओके, मैसूर किधर आता है? कर्नाटका में आता है, साउथ में। अभी आपने लास्ट ईयर सीखा रहेगा, लास्ट ईयर जो साउथ मैसूर के रूलर थे हैदर अली, ठीक है। हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ मैसूर एंड उनके जो बेटे थे, उनके बेटे थे टिपू सुल्तान। तो वो तभी के रूलर बने थे जब ब्रिटिश जो है आए थे उनके पास, ठीक है। टिपू सुल्तान तभी रूल कर रहे थे। ओके, एंड ये जो टिपू सुल्तान था ये अपने पापा जैसे ही बहुत ही ज़्यादा करेजियस एंड बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था। ओके, उसको स्वॉर्ड ऑफ मैसूर भी बोला जाता था कि अगर टिपू सुल्तान रूल कर रहा है तो हमें कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता है, ठीक है। एंड ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टिल द एंड। ब्रिटिश जब आए उनके ऊपर कब्जा करने के लिए, उनके ऊपर वॉर करने के लिए, सो ही वॉज द वन हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश टिल द एंड, बट ही ऑल्सो डाइड। ओके, ही डाइड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपटना इन 1799, ठीक है। सो ये याद रखना कि मैसूर के बैटल को क्या बोला जाता है? मैसूर के बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ श्रीरंगपटना, ठीक है। 1799 में ये लड़ा गया था एंड दिस वे ब्रिटिश ऑल्सो टुक ओवर मैसूर, ठीक है। तो अभी मैसूर भी ब्रिटिश के हाथ में आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है, ब्रिटिश की नज़र जो है वो सिंध पे पड़ी, ठीक है। सिंध भी एक प्रोविंस था इंडिया में, लेकिन ये प्रोविंस जो था वो नॉर्थ वेस्ट में था, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में था। इसका मतलब ये हुआ ये पानी के बाजू में नहीं था, ठीक है। सो ब्रिटिश को उसका तो कुछ काम नहीं है, पानी के बाजू में होता तो फिर भी वो लोग फटाफट आके ले सकते थे, अपना ट्रेडिंग वेडिंग कर सकते थे। ना ही ये बड़ा कोई प्रोविंस था, ना ही ये पैसे वाला प्रोविंस था, फिर भी ब्रिटिश का नज़र जो है वो सिंध पे पड़ा और सिंध पे अटैक किया उसने। क्यों? क्योंकि सिंध क्या था, सिंध की जो रूट है, ओके, जो रूट है सिंध का रूट है वो अफ़गानिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करता है, ओके। एंड अफ़गानिस्तान में कौन रहता है? अफ़गानिस्तान में रहते थे रशियंस। रशियंस वर पावरफुल। देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि रशियन जो है वो लोग अटैक करेंगे इंडिया में आके। एंड ब्रिटिशर्स तो पहले से ही ऐसे थे कि हम लोग क्यों लड़ाई लड़े, अगर हम लोग लड़ाई को पहले से ही फुस कर सकते हैं, उसमें पानी लगा सकते हैं। वो लोग बहुत दिमाग वाले थे, ठीक है। एक्चुअली वो लोग बहुत दिमाग वाले थे, इसीलिए वो लोग वॉर का
सीन ही नहीं लाना चाहते थे, इसलिए वो लोग ने क्या किया, उन्होंने बोला इससे पहले कि रशियंस हमारे पास आए अटैक करने को, हम लोग सिंध को अपने कब्जे में ले लेंगे. ओके, सो व्हाई डिड दे गो टू नॉर्थ वेस्ट? बिकॉज दे वर फियर्ड ऑफ रशियन अटैक थ्रू अफगानिस्तान. ओके, बिकॉज सिंध का जो रूट है वो अफगानिस्तान से ही गुजरता है एंड वो लोग आ सकते थे. ओके, रशियंस कुड कम टू अटैक थ्रू सिंध. ओके, बिकॉज अफगानिस्तान रूट वेंट थ्रू सिंध. ऐसे समझ लो सिंध जो है वो बीच की गली थी, अफगानिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करती थी. एंड हेंस दे कैप्चर्ड सिंध इन 1843. सो एक्चुअली उन्होंने सिंध क्यों कैप्चर किया? क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी थी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को मोनोपोली चाहिए, हम लोग को किसी और के अटैक का चाहिए ही नहीं, सीन ही नहीं चाहिए, हमको कंसिडर ही नहीं करना है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि हमारे ऊपर कोई अटैक करने आए. ठीक है, पहले से ही आग को बुझा देते हैं हम लोग. अभी नेक्स्ट है फॉल ऑफ सिख पावर. सिख मतलब पंजाब, पंजाब में आए वो लोग. सो 19th सेंचुरी में रंजीत सिंह करके थे राजा पंजाब के. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फियर्स राजा थे, एकदम खतरनाक कट्टर थे. ठीक है, फिर उसके बाद उनके बेटे आए दुलीप सिंह. ठीक है, क्योंकि ये जो रंजीत सिंह थे वो गुजर चुके, तो उनके बेटे आए दुलीप सिंह, लेकिन ये बहुत छोटू सा था. ठीक है, तभी ये बड़ा नहीं था, छोटा था, बेबी था, बट इसको राजा बनाया. ही केम आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह. अभी क्योंकि ये छोटा था उसके वजह से उसकी मम्मी, ओके, क्वीन जिंदन, वो देखती थी सब जो भी है अपना स्टेट अफेयर्स है या फिर जो भी करना है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, क्वीन संभालती थी. ठीक है, अभी क्या हुआ ना, जो क्वीन है वो अच्छे से स्टेट अफेयर्स वगैरह सब संभालती थी, ऑफिसर्स को संभालती थी, एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, गवर्नमेंट वगैरह कैसे रखना है एंड ऑल, किंगडम कैसे रूल करना है. बट एक प्रॉब्लम था कि जो ऑफिसर्स थे ना वो लोग को प्रॉब्लम था उससे. ठीक है, ऑफिसर्स क्या बोलते थे कि हम लोग को क्वीन से नहीं रूल होना है, इसको क्या मालूम कैसा स्ट्रैटेजी होता है, ये कैसे हमारे आर्मी को बनाएगी, ये कैसे हमारे मिलिट्री को बनाएगी, ये तो औरत है वगैरह वगैरह, ऐसे सब था. तो जो ऑफिसर्स थे उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाई. ठीक है, क्योंकि दुलीप सिंह तो नहीं कर सकता है, रूल कर सकता है, तो उसकी मम्मी रूल करती थी, बट मम्मी जो है वो ऑफिसर्स को कंट्रोल नहीं कर पाई. ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स को इसमें क्या दिखा, एडवांटेज दिखा कि अगर घर में लड़ाई चल रही है तो चलो हम कूद के इनको तोड़ देते. ठीक है, क्लासिक ब्रिटिश मूव. तो ब्रिटिश आए, उन्होंने एडवांटेज लिया एंड वो लोग ने क्या किया, ऑफिसर्स को ब्राइब करना शुरू कर दिया कि हम तुमको पैसा खिलाते हैं, वो क्वीन जिंदन के जगह पे तुमको हम किंग बना देंगे, वैसा वैसा नॉर्मल जो उनका है स्ट्रैटेजी. बट क्या हुआ ना, इसमें ऑफिसर्स ने पहले ही देखा कि बंगाल का कैसा हालत हुआ, करेक्ट, तो वो लोग ने क्या बोला, वो लोग डर गए ब्रिटिशर्स से. उनको लगा कि ब्रिटिशर्स हमको भले ही अभी तो ब्राइब कर रहे हैं बट हमको ये लोग अटैक करेंगे और हम लोग को ख़त्म कर देंगे. तो पंजाबीज ने क्या किया, सिख्स ने क्या किया, उन्होंने ही पहले अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स को. उन्होंने बोला इससे पहले कि ये लोग हम पे धीरे धीरे आके अटैक करके हम लोग को मार के चले जाए, इससे पहले हम ही इन पे अटैक करते, तो इस तरीके से एटलीस्ट हम प्रिपेयर्ड रहेंगे और हम लोग सामने से अटैक करेंगे तो हम लोग के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, ऐसे उनको लगा. सो फियर ऑफ अटैक कॉज देम टू लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश. ओके, दुलीप सिंह जो है वो हार गए, मतलब पंजाब हार गया, बट फिर भी उसको क्राउन जो है वो रखने को मिला. ठीक है, क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स बोलेंगे ये क्या करेगा, बिगाड़ेगा मेरा. तो बट देन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पंजाब फिर भी हारा नहीं. पंजाब ने बोला नहीं, हम एक और बार लड़ाई लड़ेंगे. तो सेकेंड रिवॉल्ट वॉज डन बाय मुलराज ऑफ मुल्तान, बट इवन इन दिस वॉर they lost and thousands of soldiers died. Okay, so Punjab lost for the second time and in this way British captured the entire region of Punjab in 1849. Okay, इस तरीके से पंजाब भी ब्रिटिश के हाथ में आ गया. तो कौन कौन ब्रिटिश के हाथ में आया, देखो बंगाल आया, सबसे बड़ा प्रोविंस, सबसे अमीर प्रोविंस. फिर उसके बाद कौन आया, मैसूर, साउथ वाला. ठीक है, क्योंकि वो भी देखो पानी के बाजू में, प्लस वो भी पैसे वाला था. फिर उसके बाद सिंध लिया. सिंध क्यों लिया, पॉलिटिकल रीजंस के लिए, ताकि रशिया जो है
वो अटैक ही ना कर पाए, ठीक है, उनको प्रॉब्लम ही नहीं। एंड लास्टली किसको लिया, पंजाब को लिया, ठीक है। इस तरीके से इन लोग को अपने इसमें ले लिया उसने। अभी तुम्हारा होमवर्क क्या है, हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ होमवर्क यही है कि तुम लोग आज भी नेम ऑफ द पर्सन या फिर प्लेस लिखो एंड हिस्ट्री लिखो कि क्या हिस्ट्री बनी थी एंड डेट लिखो, ठीक है। जैसे बंगाल में 2 लड़ाई लड़े थे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्सार। मैसूर में बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ओके। एंड पंजाब का बैटल का नाम क्या है, एंग्लो सिख वॉर, ओके। सो ये नाम लिखो एंड डेट लिखो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।